So guys, 10 days to MBA CAT, and I just really wanted to keep this session because most of the students, they screw up in the last 10 days only. I'll tell you, and this is something that I noticed last year also. I had students who I thought were sure shot JB people, sure shot JB. Bhavika, अपने 120 में से the two Sidham people. हाँ Yeah. सर. So these both, I just knew in my head that ये लोग JB आ ही रहे, मतलब ये लोग मेरे juniors बन रहे. On the exam day they screwed up. Why? Because in the last 5, and this is something that I came up when I talked to them personally, that last 10 दिन में क्या हुआ, मतलब last में क्या हुआ that you guys screwed up so badly. So badly मतलब वो लोग को सिडनम मिला. They were सिडनम में third, fourth, fifth position पे, but fine, doesn't matter. JB नहीं मिला, that's something that is still a regret. So I want you guys to not make that mistake and screw up your preparation. जितना आता है वो भी तुम भूल जाओगे last 10 दिन में if you are doing things in the wrong manner. So that is why I wanted to keep this session. So a few basic things that I want you to remember. देखो things basic है but कोई बोलता नहीं है and that is why you end up not following these. People will tell you that पेन लेके जाओ, पेपर लेके जाओ, चाकू लेके जाओ, बॉम्ब लेके जाओ, वो सब लोग बोलने वाला है. But honestly that is all. You guys are not kids that तुम्हें नहीं पता that पेन पेपर क्या, और अगर तुम लेके भी गए तो वो लोग अंदर कुछ अलाउ नहीं करने वाले. So you guys need not worry. अलाउ होगा तुम्हें बस एक पेन, इरेजर भी नहीं, सिर्फ एक पेन और एक पेंसिल, दोनों में से एक चीज, पानी का बॉटल, वो भी ट्रांसपेरेंट वाला, ओपेक वाला नहीं. ये दो चीजें अलाउ होगी. व्हाट आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, एक चॉकलेट भी अपनी जेब में रखो. एग्जाम चालू होने से पहले वो चॉकलेट गटका लो. ओके, दिस इज अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू. डोंट आर्ग्यू विद इट. रीजनिंग मीजनिंग जाने दो. आई एम टेलिंग यू दिस इज वर्किंग फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स. भाविका, यू आर ऑल्सो वन, तो यू अग्री विद इट. अंडरस्टैंड गाइज, दिस डेफिनेटली वर्क्स. टेक अ चॉकलेट विथ यू. एग्जाम चालू होने से 2 मिनट पहले चॉकलेट खा लो. साथ में पानी की बोतल के बदले नींबू पानी की बोतल रखो. पानी की बोतल मत रखो, नींबू पानी पीते रहो, शक्कर वाला होना चाहिए. कंटिन्यूअसली कीप फीडिंग योरसेल्फ शुगर थ्रू आउट द टेस्ट. दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन. डू इट, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इमीडिएटली. दिस इज नॉट समथिंग दैट विल टेक टाइम, इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाएगा. तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ ध्यान रखने के लिए. बाकी तुम लोग बच्चे नहीं हो दैट हॉल टिकट लेके जाना है, ये लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है, वो सब टेंशन नहीं है. और वो सब नहीं भी होगा ना गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, दे अलाउ यू इनसाइड. वो वॉचमैन थोड़ी बहुत झिक झिक करेगा, बाद में अंदर जाने देगा. सिर्फ 2 चीजें कंपलसरीली चाहिए, एक तुम्हारी हॉल टिकट और एक तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ये 2 चीजें भूले बिना लेके जाना. एंड इवन इफ यू फॉरगेट दीज 2 थिंग्स, आजू बाजू, हर कॉलेज के आजू बाजू तुम्हें जेरोक्स वाले लोग दिखेंगे. मोबाइल से फोटो निकाल लेना, एक सेल्फी निकालना प्लेन बैकग्राउंड के साथ, उसको बोलना इसका पासपोर्ट साइज फोटो बना के दे. ही विल मेक इट. मैंने 2 बार सीईटी में भूल गया था, दोनों बार मैंने यही किया, दोनों बार ये चलता है. सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. ओके, डोंट वरी. सी, अंडरस्टैंड, द मोर थिंग्स दैट यू लेट yourself get affected by will end up screwing up your CET का प्रेप, बिकॉज तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा. ऑल्सो बिकॉज तुम सीईटी में इमीडिएटली नहीं बैठने वाले. तुम बैठोगे और 1 घंटा तुम वैसे ही बैठे रहोगे. 45 मिनट्स टू 1 आवर यू विल बी सिटिंग इन द प्लेस. यू विल बी लुकिंग एट पीपल आजू बाजू. आधे लोगों की फटी पड़ी है, आधे लोगों को पड़ी नहीं है, आधे लोग एकदम ज्यादा डरे हुए हैं और आधे लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बिकॉज दे हैवंट प्रिपेयर्ड. इसमें अगर तुम प्रिपेयर्ड हो फिर भी तुम्हें डर लगने लगेगा. इट इज प्योरली जस्ट साइकोलॉजिकल. यू लुक एट योर पियर्स एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड. तो ये सब चीजें है ना, तुम्हें वो टाइम पे स्ट्रेस आने ही वाला है. But if you are going in stressed, if you are giving yourself more and more reasons to get stressed, you are asking to fail the CET. And when I say fail the CET, not getting the top 4 colleges. Not getting the top 4 is fail. I strongly say that. And not getting the top 4 मतलब 99.87, sorry, 98.7 के नीचे आना is top 4 colleges gone. Okay? अनलेस यू आर अ रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट. आई एम टॉकिंग ओपन कैटेगरी. बाकी तो तुम्हें अपने अपने स्कोर्स पता है दैट कौन सी क्या कैटेगरी में होता है. तो ये थोड़ी चीजें हैं, ध्यान रखना. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशंस. एंड प्लीज प्लीज गाइज गर्ल्स, हीरो हीरोइन बन के मत जाना. डोंट वेयर टाइट क्लोथ्स, डोंट वेयर वेरी गुड लुकिंग क्लोथ्स. ट्राई टू वेयर एज सिंपल बट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल क्लोथिंग एज पॉसिबल. आई टेल यू एंड आई शिट यू नॉट, आई डोंट नो कितने लोगों ने सीईटी दिया हुआ है, बट द रिपीटर्स विल नो इट. बिकॉज तुम लोग देखोगे एग्जाम के टाइम पे लड़के घड़ी घड़ी अपना पैंट ऊपर करेंगे बिकॉज टाइट हो रहा है, और गर्ल्स विल बी सेटिंग देयर ड्रेसेस और समथिंग लाइक दैट. इट विल नॉट बी कंफर्टेबल. द सीट्स आर fuck all. The seats that these people give you in most of the centers are fuck all. The computers are very very bad. Mouses बहुत गंदे होते हैं. ओके, तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रेस आउट करने के लिए. डोंट एड ऑन टू इट. These are very very strong suggestions. This is what I'm just starting off with. Okay, चल. और 10 थिंग्स लास्ट 10 डेज में क्या क्या करना है.
First of all, number of hours to put in. How many hours do you think you guys should study now? Anyone? Guys, be vocal, yeah. Be vocal. It's going to be a discussion. It's not going to be me chattering. Yeah? 10 to 12, I think so. Bullshit. Kabhi bhi nahi. 5 So to 6 understand. hours. At this point, okay. 5 First to of 6 all, hours. at this point, जो नहीं आता है ना छोड़ दो. लास्ट 10 दिन है, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ने वाले, ना ही कोई भी चीज सीख के, ना तुम प्रॉपरली सीख पाओगे, ना उसमें मास्टरी आ पाएगा. उससे अच्छा लास्ट 10 दिन जो आता है ना, उसमें मास्टरी गेन करो. Make sure that when I ask you a speed marks का question, you can answer even faster than I can answer. Make sure that if you are good at syllogisms, तुम्हारा syllogism तुम्हें लिखने की जरूरत ना पड़े, तुम orally solve कर लो syllogisms. अगर तुम्हारा quants का ज्योमेट्री अच्छा है तो तुम्हें सारे फॉर्मुलाज मुंह पे होने चाहिए. अगर तुम्हारा पैराजम्बल अच्छा है, you should know that how to paraphrase and how to start combining the letters, the sentences immediately. Yes, whatever is your strength, make sure that you are working on it. At this point, तुम्हारी सारी weaknesses भूल जाओ. Understand? I have a lot of students messaging me even now. अभी literally session के 2 मिनट पहले मैंने किसी को reply किया, sir मेरा 68 आ रहा है, is there any way that I can increase my score? Please suggest. I told her the harsh reality is CET 22 is gone. Start preparing for CET 23. It might be harsh, but this is the best advice. I'm telling all of you guys. See, देखो guys, जोर जबरदस्ती नहीं है CET देना. And also, how many of just raise your hands, how many of you are of the opinion that अरे मेरा last attempt है, मैं वापस एक attempt नहीं दे सकता? Please just raise your hand. ए रोहित, लास्ट ईयर का स्टूडेंट रोहित राठौर. हाँ सर. अरे 36 people have raised their hands out of 173, 38. See guys, understand, whatever might be the reason, I have a student who has gone to JB at 31. I have a classmate who joined JB at 32. I have a classmate, JB का classmate who joined JB at 34. हमारे बैच में टोटल 5 लोग थे 30 के एज के ऊपर. You guys are 20 to 23, max 25. Anybody over 25? Anybody over 25? अरे बोलो यार, इतने सारे लोगों के ऑलरेडी हैंड रेज्ड है, जिनको लग रहा है तुम लास्ट टाइम दे रहे हो. See, you guys are not even 25, yeah. Guys, how does it bloody matter? Understand, there are two things, there are two conditions under which this should matter. Honestly, if there is a responsibility on you to handle the family expenses, then definitely it does matter. You cannot take another. But if that is not the case, there is no other reason why you cannot make another attempt. I have in the last 2 years talked to about 200-300 students के parents to convince them to let them take a repeat year. I literally give them my example. I repeated till I was 25. It is fine. At this moment, I'm probably earning more than most of my peers. Yeah. क्या हुआ फायदा? उन लोग ने पहले ईयर में MBA ले लिया. I'm telling you, my closest group of friends, I was the only one who took a repeat year. I took 4 repeat years. उन सब ने पहली बार CET दिया, उनको आया 79 से 83 percentile. All of them were in between that. सबको मिला लाला लाजपत राय. Everybody took it. One person got Rizvi, उसको थोड़ा कम आया था. All of them, the highest earning member out of that who joined a startup, he's right now at a package of 13 lakhs. अब पैकेज मतलब फिक्स्ड उससे कम होगा. उसने ऑलरेडी 4 साल काम कर लिया है, सॉरी 3 साल उसने ऑलरेडी काम कर लिया है. आफ्टर 3 years and he started with a package of what 4.5, but he was very good with his work, तो वो 12.5 मतलब 12.5 उसका अभी टोटल पैकेज है. बट दैट इज एन आउटलायर. समझो उसके पूरे बैच में वो अभी सबसे ज्यादा कमा रहा है. 3 साल बाद पूरे बैच में सबसे ज्यादा कमाने वाला 12.5 लाख कमा रहा है. Understand, you guys don't want to be in that position. You guys want to be in a position जहाँ पे you can tell the others that yes, I started late, but मैंने तुमसे तगड़ी शुरुआत की. My start was already good, and that will make your basis for everything in the future. So right now, when I even go to NPCI, there are people, and also guys, I want to tell you this. So I noticed this, and this is something that I don't mean it as a offense to anyone who has joined NPCI along with us. There are people who have joined from other colleges too. There are different bands in NPCI. That the CEO is E band, then there are
सी बैंड डी बैंड पे सारे सीईओ वो सब लोग आते हैं। बाद में सी बैंड पे लीड्स होते हैं, प्रोडक्ट हेड्स होते हैं। बाद में बी बैंड में लीड्स होते हैं, एंड ए बैंड में आर एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएट्स, राइट? Because we are from JB, we directly joined at a B1. Understand? We joined at a B1. There are people from many other colleges who have joined at level A1. No offense to anyone, I'm not saying that they are below us or anything. Honestly, at this point, I can tell you, उसमें एक बंदा है जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस है इन HDFC बैंक एंड अनदर बैंक। उसका 2 और 1 साल का एक्सपीरियंस है, टोटल 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द यूपीआई सेक्टर। वी डोंट नो शिट अबाउट यूपीआई, उसको हम लोग से बहुत अच्छा आता है। बट जस्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम जेबी, वी आर प्लेस्ड इन B1 एंड ही इज प्लेस्ड इन A2। उसको सिर्फ हमारे लेवल तक आने के लिए उसे 3 साल लगेगा, उसके बाद उसको प्रमोशन मिलेगा इफ ही इज गुड इनफ टू गेट इनटू B1। अंडरस्टैंड, दैट इज द डिफरेंस दैट अ गुड कॉलेज ब्रिंग्स इन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड जो लोग फ्रेशर्स ज्वाइन हुए हैं, डायरेक्टली MBA करके ज्वाइन हुए हैं, वो लोग A1 में है, उन लोग को 6 साल लगेगा। 3 साल के बाद A2, 3 साल के बाद B1 to reach our level. By that time, we'll be at C1. So are you understanding, guys, what difference does a good college make? It gives you a tag that you can carry on your shoulder, and that will give you a lot of leverage over the others. देखो, पैसा वैसा सब बाद में आएगा यार, वो तो चलो अपना भी धंधा चालू करो, पैसा आ जाएगा, nothing to worry about. Okay? So all of you need to understand, ये जो last year है, last attempt वाला attitude है ना, छोड़ दो. That is just increasing your stress. That is just increasing your stress. And stress increase करके, well, तुम लोग को पता है, stress already कम नहीं है। चलो, now how many hours to put in? I suggest all of you are going to put in a maximum of 5 to 6 hours. Maximum 5 to 6 hours. That includes जिस दिन तुमने मॉक दिया, मॉक एंड मॉक का एनालिसिस का 4 घंटा। So जिस दिन तुमने मॉक दिया, वो पूरे दिन सिर्फ मॉक एंड मॉक का एनालिसिस होगा। दूसरे दिन will be only studying on what was the analysis of the previous mock. मतलब समझो, अगर आज मैंने दिया XYZ क्लासेस का मॉक 1, मैं आज के पूरे दिन देखूंगा कि क्या गलत हुआ, जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, जो सही हुआ वो मैं उसको और फास्ट कैसे कर सकता हूँ, और जो गलत हुआ वो मैं उसको सही कैसे कर सकता हूँ। एंड जो सही हुआ बट बहुत ज्यादा टाइम लगाया, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल इज द क्वेश्चंस जिसमें तुमने टाइम डाला और गलत हो गया। They are your C category questions. Start recognizing at this point what are your A, B and C category questions. वो सबके लिए अलग अलग होगा। मेरा A category तुम्हारा C होगा, तुम्हारा B category मेरा A category होगा, मेरा C category होगा। It is different for everyone. You have to recognize it by yourself. With my students, I do it for them. I do it with them in their one-to-one sessions. मैं one-to-one session लेता हूँ, उसमें सबका मैं A, B, C category मैं उनको बताता हूँ, तेरा A, तेरा B, तेरा C category ये है। You will strategize accordingly. You will plan your mock accordingly. Second, maintain a daily routine. अगर तुम अंधे की तरह पढ़ाई कर रहे हो, it is going to be absolutely useless. Absolutely useless. Tomorrow I am having a session with my students. कल सिर्फ क्रैकर टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स हैं। I am going to give them a timetable for the last 9 days. वो लोग सिर्फ वो करने वाले हैं। And in that I am going to tell you one thing. Last के 2 दिन कुछ पढ़ाई नहीं होगा। तुम्हारा 25th को भी एग्जाम होने दो। Screw it. 23rd is the last day. 23rd is the exam day for all of you. D-Day. उसके बाद कुछ मत करो। 22nd को यू आर गोइंग टू स्टडी नथिंग। जाओ, ड्राइव पे जाओ, मूवी देख के आओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, बॉयफ्रेंड के साथ घूमो, कुछ भी करो। डोंट स्टडी ऑन 22nd। 21st को यू आर ओनली गोइंग टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूले, नथिंग एल्स। एंड भूल से भी कोई भी फॉर्मूला का बुक एग्जाम सेंटर में उठा के मत जाना। आई वॉन्ट यू गाइज टू कैरी ओनली दीज थिंग्स, एंड आई शिट यू नॉट व्हेन आई से दिस, डोंट कैरी योर वॉलेट। वॉलेट मत कैरी करना। 4 CET में मैंने 3 बार चोरी होते देखा है, मतलब लोग ढूंढ रहे थे और उसको मिला नहीं, बैग में से वॉलेट गायब हो रहा है। टेक योर पैन कार्ड और आधार कार्ड, वॉट एवर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन योर पॉकेट, टेक अ पेन, टेक योर हॉल टिकट, और ये सब एक बैग में डाल दो बस। बाकी कुछ मत लेके जाओ। लिटरली देयर इज नो यूज टू एनीथिंग एल्स। चाहिए तो थोड़ा कैश अपनी जेब में रख लो, एंड पानी का बॉटल बस। एज आई सेड, पानी का बॉटल और चॉकलेट तो साथ में होना चाहिए। ये चीजें रखो। प्लीज मेक श्योर दैट ये सब चीजें तुम ऑलरेडी रेडी रखते हो। 22nd को यही सब करना है। चिल मारो और चीजें रेडी रख लो। थर्ड, रिवाइज योर बेसिक्स। फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज आर ऑलवेज लुकिंग एट द एडवांस टॉपिक्स। सर मुझे एडवांस नहीं आता।
But when I actually test, like for example, when who asked me पहले quants वाला, I forgot the name. Harish? Jayant. नहीं, Jayant. See, I'm not trying to point you out in particular, but I can rest assured that 183 लोग हैं, 183 में से I can pick up 165 people. उनको मैं कोई भी quants का calculation का सवाल पूछूं, they are going to screw up. They are not going to be able to answer. Understand, तुम्हारा CET का paper is going to be 120 marks of only basics. Your major chunk is only basic questions. 30 marks will be C category questions which are not worth solving. वो solve करने लायक नहीं है. Also, not because वो questions tough है, नहीं. That is the worst part about C type questions. They are easy. C type questions are easy, but they are time consuming. So they are in fact taking away your time that you could have invested somewhere else. समझ रहे हो तुम मेरी बात? That is going to, because CET में सबसे important चीज क्या है? Tell me. I always see this. MPM. Perfect. MPM. तुम्हारा MPM डाउन हो जाएगा, तुम्हारा CET खत्म, तुम्हारा रिजल्ट इधर ही डाउन हो गया. MPM कैसे डाउन करेगा? मार्क, चलो तुम्हारा सही हो भी गया C कैटेगरी क्वेश्चन, बट तुम्हारा 1 मार्क लाने के लिए तुमने 2-3 मिनट डाल दिया. योर MPM इज व्हाट 0.5 और 0.33. क्या फायदा? यू आर एब्सोल्युटली लूजिंग आउट ऑन मार्क्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग मार्क्स. वो 2-3 मिनट में तुम और 2-3 क्वेश्चंस कर सकते थे इजी टाइप के. सो योर गोल विल बी इन द फर्स्ट 1.5 hour, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस. फर्स्ट 1.5 hour तुम्हारे 200 के 200 क्वेश्चंस देख के हो जाने चाहिए. बी रूथलेस विद एलिमिनेटिंग क्वेश्चंस. देखो, कोई अच्छा क्वेश्चन छूट गया चलेगा, इट इज फाइन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन छूट गया, बट कोई गलत क्वेश्चन उठाना नहीं है. दैट हैज टू बी योर एटीट्यूड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट. कोई भी गलत क्वेश्चन उठाना नहीं है. अच्छे क्वेश्चन छूट जाएंगे, चलेंगे. देखो 120 में से 10 अच्छे क्वेश्चन जाने दो यार, बट 110 क्वेश्चन तो तुम्हें ध्यान में आगे इमीडिएटली फिगर आउट करके सॉल्व करने ही है. और वो C कैटेगरी के 30 में से 5 से ज्यादा तुम्हारे सॉल्व नहीं होने चाहिए. बाकी 25 यू शुड बी इजीली एबल टू रिकॉग्नाइज, नहीं ये गलत क्वेश्चन है. ओके, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस. लेट्स गो अहेड. Analyze your tests well. For the last few days, कितनी marks देनी है guys? 4, 10 दिन बचे, कितनी 4, marks देनी है? 5. It depends on your scores. It all depends on your scores. See, for the people who are scoring less at this moment, I suggest you guys pay attention to strategy and take 4 marks. And by less, I mean 100 से कम. For the people who are scoring 100 से 120 के बीच में, I suggest take 3 marks. 3 दिन के गैप पे. For the people scoring 120 plus, सिर्फ 2 marks दो, उसके ऊपर marks मत देना. Why? Because you guys are there because you guys know what you are doing wrong. Your preparation for the last 10 days should not be कुछ नया सीखना. श्रेय तेरी बहन भी करेगी क्या सीईटी? नहीं नहीं. तो your preparation for the last 10 days, the 120 plus वाले people, it should be only figuring out what are your C category questions. That's it. Because that is going to help you in the exam. तुम्हारे लिए तुम्हारा, have I ever shown my daily analysis sheet to all of you? Have I? नहीं ना, for my students. Wait. नहीं नहीं. No. I'm giving away a lot today, जो मैं normally देता नहीं हूँ. काटेगी कहाँ से जा रहा था? काटेगी ये. अरे एक्सेस ही नहीं दिया इसने मुझे. रुको, let me just show you the daily analysis sheet अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है तो.
एक्सेस भेज दिया है. So daily analysis sheet is basically going to tell you what is your MPM for that particular topic, for those particular how many ever number of questions you have solved. That includes your MPM for that topic. What is the ideal MPM for that particular section and that particular topic. See every section. How many sections in CET, guys? How many sections in CET? 4. Bullshit. You haven't said for my live lectures. मैं हमेशा बोलता हूँ CET में कितने sections है? 3. एक ही सेक्शन आएगा जंबल. 10. And by 10, I mean the questions are going to be divided in these 10 categories. That is DI, quants calculative, quants technical. LR puzzles, critical reasoning, LR standalone. RC, parajumbles and vocabulary and grammar. And finally abstract. ये 10 के 10 sections का MPM अलग अलग होगा. Based on these MPMs, you will decide per question कितना time देना चाहिए. Okay? अगर तुमने LR puzzles को उतना ही टाइम दे दिया जितना तुम इंग्लिश ग्रामर को दे रहे हो, आई विल बी शॉक्ड इफ यू कैन गेट इवन अ सिंगल LR puzzle राइट. एंड अगर तुमने क्वांट्स कैलकुलेटर को उतना टाइम दे दिया जितना तुम एब्स्ट्रैक्ट को देने वाले हो, तो सेम तुम्हारा क्वांट्स गलत होने लगेगा. बिकॉज योर एब्स्ट्रैक्ट हैज अ वेरी वेरी हाई MPM. योर इंग्लिश ग्रामर हैज अ वेरी वेरी हाई MPM. योर वोकैबुलरी मस्ट हैव एन MPM of 1.8 or 2. But your RC has an MPM of 1. Your LR puzzles has an MPM of 1. Quants technical has an MPM of 0.85. इसके बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें ये वाले टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए. अगर तुम वो नहीं कर रहे तो यू आर जस्ट रैंडमली गिविंग एवरी टॉपिक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. देन यू आर यूजिंग दैट prehistoric logic of CET में per question 45 seconds. That's absolute bullshit. Or thinking that 1 MPM है, and many people have misunderstood this, that 1 MPM का मतलब हर question को 1-1 मिनट जाना चाहिए. नहीं, ऐसा होगा ही नहीं. There are questions जिसमें तुम 1 मार्क 15-20 सेकंड में भी ला सकते हो. बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी, एब्स्ट्रैक्ट इसमें आ सकता है. और LR पजल में तुम्हें 1 मिनट में 1 मार्क तो घंटा नहीं मिलेगा. नो मैटर हाउ गुड यू आर एट LR पजल्स, नहीं ही मिलेगा. So please understand your MPM defines a lot. It is not just calculation, it is understanding. And that is why I have one-to-one sessions with students, because उनका पूरा MPM sheet मैं read करके उनको बताता हूँ. अब तू like Disha, you in particular do this, only then your thing will improve. And that is why एक one-to-one session के बाद immediately in the next 10 days a student texts me, sir 10-15 marks से बढ़ गए marks. And then they ask for a next one-to-one session 1 month later. That is what it has to be done. And that is why I am very proud of the one-to-one sessions that I give, because they give results. Because it is not just generic advice जो मैं YouTube पे देता रहता हूँ. It is something that is very specific to that student's preparation and their strengths and their weaknesses. Okay? So accordingly, you must maintain a daily analysis. अब तो फायदा नहीं है. Now, maintaining this right now is absolutely useless. What I suggest is you start recognizing where your MPM is high or low. And accordingly, you start strategizing that if there is a jumbled paper, I will do it this way. If there is a sectional paper, I'll do it this way. अब तक कोई confirmation नहीं है. लग रहा है that शायद jumbled paper होगा, but there is no confirmation, so I will not give a comment on it. But even I at this moment I'm absolutely confused. नहीं पता क्या होगा. But थोड़ा अगर ऐसा देखने जाए तो the needle is pointing more towards jumbled paper. चल. Is my PPT again Can I visible? ask a question? Yeah, please. I don't know how to revise things. I mean, I already know some topics, for example, and I have to revise it. So either I have to solve the whole thing, or I can just read the context. That is the basic context. That depends on how you have prepared it. Now understand, if your preparation, the basic that you have preparation that you have done while the first time studying, if that is strong na, then एक बार बस ऊपर से देख के हो जाएगा. Because so for example, for my students, they just go through the notes that they have made, or they just see my lectures का recordings again. तो उनको सब याद आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, that is all that they require, बाकी कुछ जरूरत नहीं है. But Okay. because the basis built was very good, the foundation is good. Okay, but foundation हर पे चीज depend में करेगा. solving is not necessary, no? मतलब सिर्फ देख लिया तो चलेगा ना? If I'm confident. LR puzzle solving के बिना यूजलेस है. इंग्लिश ग्रामर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वोकैबुलरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आरसी सॉल्विंग जरूरी है. डीआई सॉल्विंग जरूरी है. क्वांट्स कैलकुलेटिव सॉल्विंग जरूरी है. क्वांट्स टेक्निकल सॉल्विंग जरूरी नहीं है. Okay. So that changes from topic to topic. Okay.
For all of you, start analyzing your test. Because मैंने अब नंबर बोल दिया था कौन सी स्कोर कैटेगरी में कितने कितने टेस्ट देने वाला है. You will analyze all your mocks very very well. And I don't mean the present mocks, I mean even the past mocks. The पहले के मॉक्स छोड़ो, सिर्फ लास्ट जो तुमने 3 recent मॉक्स दिए उनको एनालाइज करो. They will show you a proper image of where you are. If your mock score is wavering up and down, that means your preparation is incomplete. अगर तुम बोल रहे हो मेरा मॉक स्कोर सर कभी 10-15 ऊपर आ जाता है, कभी 10-15 मार्क्स नीचे हो जाता है, दैट मीन्स तुम्हारा मॉक स्कोर इज डिपेंडिंग ऑन हाउ इजी और डिफिकल्ट द पेपर इज. उन्होंने तुम्हारी पसंद के क्वेश्चंस पूछ लिए तो स्कोर ऊपर जाता है, दैट मीन्स तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है. इट इज जस्ट दैट वो पेपर शायद तुम्हारा नसीब अच्छा था, बट यू कांट रिलाई ऑन दैट इन सीईटी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हु गो ऑन इट एंड अप फेलिंग. सो डोंट रिलाई ऑन दैट. आई सजेस्ट एनालाइज योर मॉक्स एंड मेक श्योर दैट यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. वो जो पहला मैंने 1.5 घंटा बोला है ना, पहले 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चंस देख के हो जाना चाहिए. वो 1.5 घंटे में तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स तुम्हारे सॉल्व हो जाने चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू द 1.5 आवर. इन द फर्स्ट 1.5 आवर तुम्हारे जेब में ऑलरेडी 90 मार्क्स होने चाहिए कम से कम. ओके, एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी मच डूएबल. दिस माइट साउंड वेरी टफ. अरे कैसे होगा, क्या होगा? बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है. एंड आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, if and this is what I tell all my students, if somebody says na, many students call me up and they tell me sir मुझे last time 95 आया था तो इस बार 99 हो ही जाएगा. I'm like 95 आया था तो तूने प्रिपरेशन बराबर नहीं किया. And by preparation I mean basics भी क्लियर नहीं है. Because understand 99 percentile कितने मार्क्स पे आता है guys? Above 110. Around 120. अगले क्या, 112 मार्क्स पे एससी कैटेगरी का क्लोज होता है, which is 99.15 percentile, 99.18. So now tell me how much do you think is 99 percentile? 104 से 106 के बीच में is 99 percentile every year almost. So that means you have to bring 50% marks. तुम्हें आधे मार्क्स लाने हैं. Now for all of you people who are repeaters and you have scored less than 99 percentile, that means तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तुम सिर्फ आधे क्वेश्चन सही सॉल्व करके आते, and you would have scored better than you scored last year and still taking less stress. Are you understanding? You are trying to solve too many questions. नहीं करना है too many questions solve. The point is not solving 200 questions. वो हुआ तो अच्छा है, but don't force yourself to solve 200 questions. Force yourself to solve whatever you're solving right. And solve it fast. बस ये 2 ही चीजें तुम्हें देखनी है. ज्यादा चीजें सॉल्व करने पे इम्पेटस किसी का नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, तुम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, अरे जिगर सर का हुआ था, शशांक सर का हुआ था. नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. बिकॉज मेरा प्रिपरेशन अलग था तुमसे. मुझे पता था, मैं क्वेश्चंस धड़ छोड़ रहा था यार, मैं धड़ क्वेश्चंस छोड़ रहा था. आई एम टेलिंग यू, बाय द टाइम आई वाज डन विद माय फर्स्ट राउंड, ओके, मैंने पहले 1.5 घंटे में फर्स्ट राउंड खत्म कर दिया था. टेल मी, इमेजिन मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उसमें, and which got me stressed during the exam. Any guesses? 80 to 100. I'd literally solved 83 questions only in the first 1.5 hour. Because then I realized, okay, set tough है, अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Accordingly, I'll have to tweak my preparation. Accordingly, I'll have to tweak my solving. So then I started picking up only standalone questions and not set-based questions. Because set-based questions will take time. Standalone questions can be approximated. Standalone questions में मैं इधर उधर का थोड़ा elimination use कर सकता हूँ. Set-based में elimination नहीं चलता. DI में elimination नहीं होता. LR puzzles में elimination नहीं होता. Selection criteria elimination नहीं होता. Input-output elimination नहीं होता. Grouping elimination नहीं होता. ये सब में elimination नहीं चलेगा guys. Elimination किस में चलता है? Standalone questions में. And for all the elimination, I'm telling you, please don't even literally quit the session right now if you are honestly thinking that you are going to try A B C D E B A C D E. चलो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन B से चालू हो रहा है तो हाँ, आंसर भी B से चालू होना चाहिए. हाँ, ये I know there are strategies on YouTube. Please don't use that bullshit. You will not even find, and I shit you not, you will not even find a single topper who will tell you that strategy work for them. अगर कोई एक भी हो ना, मैं क्रैकर टेस्ट अभी बंद कर दूं. It does not work if you are aiming at the top. If you are aiming for 50, 60, 70 percentile, go ahead. That is your way to go. But I guess that if you are in my session, so you are not aiming for 50, 60 percentile.
ओके चलो, मेंटेन योर डेली रूटीन, सेट करो तुम दिन का क्या करने वाले हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन इज गोइंग टू बी योर मॉक टेकिंग एंड योर सॉल्विंग। सॉल्विंग मतलब तुम कौन सा प्रिपरेशन करने वाले हो, उसका टाइमिंग बहुत जरूरी है। अब सबको पता है किसका कौन सा स्लॉट है, राइट? वही टाइम पे मॉक देना चालू करो। दैट इज दी ओनली टाइम जब तुम मॉक दोगे। गेट योर ब्रेन टू हैबिट। बहुत लोगों को आदत है रात को पढ़ता हूँ, मेरा रात को पढ़ाई होता है, आई कॉल बुलशिट ऑन दैट। नहीं, सीईटी के टाइम पे पढ़ाई करो। योर ब्रेन, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं रात को पढ़ाई करता हूँ तो अरे सुबह सुबह नहीं आता, मेरा रात को ही दिमाग लगता है। सीईटी में क्या करोगे? सीईटी में दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। छोड़ो, लास्ट 10 दिन है, आदत लगा लो। वो टाइम पे तुम्हारा ब्रेन को एक्टिव होने की आदत होनी चाहिए। रात को कैसे नींद आ जाती है सबको, मोस्ट लोगों को? क्योंकि रात को सोने की आदत है। मेरे वॉचमैन को नींद सुबह सुबह आती है क्योंकि वो रात को जागता है, उसको रात को जागने की आदत है। इट इज जस्ट अ थिंग ऑफ हैबिट। 10 दिन है, आदत बिठा लो, जितनी हो सके बिठा लो एटलीस्ट, एंड फाइनलाइज अ स्ट्रैटेजी। You guys at this point, the last 10 days are going to only strategize. How are you going to solve? I right now I'm not going to give you a strategy because मेरी strategy तुम्हारे लिए काम करे ना करे, because I will give you a strategy. मैं बता दूं मैं स्टूडेंट्स को क्या बताता हूँ, but I don't just tell my students the strategy ना। मैं strategy तो बताने के लिए तुम लोग को बता दूं that हर 20-20 क्वेश्चन में टाइमर को देखते रहो, that is the strategy. But if I tell this, तुम लोग को कुछ समझेगा नहीं। What does that mean? I show it to my students. When I am solving, I show it to them. When they are solving, I take them for a mock buddy session. So mock buddy session is मैं उनके साथ live mock, I see how they solve a live mock. I go in for that. So ये सारी चीजें I tell them that how will this work out for you. ये सारी चीजें होनी चाहिए. So for you I suggest you finalize a strategy at in the next few days. एक strategy final कर लो. एक नहीं, हैव 2-3 स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द पेपर। अगर पेपर में ये इजी आया, ये टफ आया, तो मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, ऐसे चेंज करूंगा। मेक 1 मेन प्लान एंड 2 कंटिजेंसीज। ओके, कंटिजेंसीज मतलब प्लान बी, जिसको नहीं पता है उनके लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सीईटी टाइम मैनेजमेंट नहीं, सीईटी स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, स्टार्ट कौन से सेक्शन से करोगे? कौन से सेक्शन से स्टार्ट करोगे एग्जाम, अगर सेक्शनल आया तो? LR puzzles. यस, एआर पजल्स। बाद में सॉरी Abstract. see, switch between easy tough easy tough easy tough, and when I tell you sections, I mean वो 10 सेक्शन है, वो 4 सेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। I am not talking 4 sections. Whenever I say section in CET, मतलब मैं 10 sections की बात कर रहा हूँ। CET is never in 4 sections. Start with LR. So what I suggest my students, अगर sectional आया तो LR puzzles करो, उसके बाद कोई easy topic उठाओ, जैसे तुम इंग्लिश थोड़ा उठा लोगे, ग्रामर उठा लो, उसके बाद जाओ LR standalone करो, उसके बाद quants calculative करो, उसके बाद वापस स्ट्रेस थोड़ा कम करना है तो वापस जाओ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करो, वापस आ जाओ LR का क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करो, बाद में एब्स्ट्रैक्ट वापस खत्म करो, जाओ आरसी पे, आरसी पे कूदा, आरसी खत्म हुआ, गो ऑन टू योर डीआई, डीआई हुआ, गो ऑन टू योर पैराजम्बल्स एंड योर वोकैबुलरी, वो हुआ, फाइनली गो ऑन टू योर क्वांट्स टेक्निकल, एंड दैट एंड्स योर पेपर. The whole point is that you are not taking stressful topics at the same time or one after the another, because they will tire you out. No matter who you are, no matter how many times you have taken this 80, no matter you have taken 60 or 80 mocks, तुम्हें जितनी थकान रोज नहीं लगती ना, उतनी थकान वो दिन लगेगी. ओके, एंड वो होने वाला है, एक्सेप्ट इट. जितनी थकान कभी नहीं लगती, वो दिन उतनी ही थकान लगेगी हर चीज में, बिकॉज हर चीज में मिर्च मसाला होगा स्ट्रेस का. So please make sure that you are maintaining strategies based on the stress management aspect too. कि तुम स्ट्रेस कैसे मैनेज करने वाले हो. A big part of that is your नींबू पानी that I have told you already. बीच बीच में नींबू पानी गटकाते रहना, it will help you with your stress. Basic biology, sugar help करता रहेगा, it will keep your brain active. प्लान एंड कीप काम. बहुत जो लोगों की फटी पड़ी है दैट सर कैसे होगा, क्या होगा, लास्ट 10 दिन है. आई एम लाइक, देखो तुमने जितना करना था कर लिया, जितना करना था कर लिया, अब तुम कुछ नया नहीं कर पाने वाले. इफ एट दिस पॉइंट यू आर 70-80 के स्कोर पे, तुम मैक्स सीईटी में पुश करके बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ 95 लेके आओगे स्कोर, बेस्ट. आई एम सेइंग यू आर एन आउटलायर, तुम सीईटी में मचा दोगे एकदम. बट अगर तुम 60-70 ला रहे हो तो तुम्हारा 95 ही आएगा. वो तुम्हारे लिए मचाना होगा, बाकी किसी के लिए हो ना हो.
it will differ from person to person. You can't compare yourself to a person who has been scoring 140, 135 throughout. For you, I suggest start preparing for next year. And please don't be afraid of a gap, guys. I'm telling you, मेरे पूरे बैच में 17 लोग थे फ्रेशर. 17 लोगों को फर्स्ट टाइम में मिला था. मेरा बैच कितने का था? एनी गेसेस? मोस्ट ऑफ यू माइट नो ऑलरेडी. कितने का बैच था मेरा? 155 नियर 154. 154 में से 17 लोग थे फर्स्ट टाइम सीईटी वाले. एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ जेबीआईएमएस. हर साल 20-25 लोग ही होते हैं जो फर्स्ट टाइम सीईटी देके आए हैं, बाकी सारे रिपीटर्स हैं. सो प्लीज गेट रिड ऑफ दैट मेंटालिटी दैट दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, मुझे इसके बाद रिपीट नहीं करना है. नहीं, बहुत सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4 भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, बट इट इज वर्थ इट. जस्ट 1 मिनट. हेलो हेलो, यस. चलो, मेजर कंसर्न्स दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम स्टूडेंट्स. ये यूट्यूब से कमेंट से मैंने उठाया है. वो जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने कमेंट्स में उठाया था. समवन आस्क्ड यू हाउ टू गेट 100+ मार्क्स. आई एम स्कोरिंग 70 to 80 in mocks. I want to get 120, so please take that question in tomorrow's session. Okay. भाविका, वो इमेज है क्या तेरे पास? द वन दैट आई सेंट यू, द प्लान वाला 108 and 140. भाविका, are you there? Think she has quit. Wait, let me check if I have that. Yeah. Start following this. This is a plan that I made for all my students. It's kind of unfair that I'm giving it away to all of you, but ठीक है, 10 दिन बचा है सीईटी को. चलो, टेक दिस एज इंसेंटिव. अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर मुझे ज्वाइन करना. I don't hope that, but yeah, just joke. So guys, look at this. Can anybody try to understand and explain what this is? Does anybody want to try? जल्दी जल्दी. गाइस, तुम लोग डीआई पढ़ते हो ना? तुम लोग को ये समझने नहीं आ रहा है क्या? लिटरली देयर आर 179 पीपल यार. किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या ये टेबल? Okay, so there are different topics there. तो English में total questions 50 होते हैं. Attempt करने plan 1 में you have to attempt 50. Out of that you have to get around 30 at a, so that accuracy would be 60%. Okay, so same follows for abstract. There are total of 25 questions. I'm more interested in 25 puzzles. I'm more interested in puzzles. Puzzles पे skip मार directly. हाँ, puzzles में 35 है, उसमें attempt सिर्फ 15 ही करना, मतलब around 3 sets out of 7. and 15 में भी सिर्फ 10 ही मार्क्स लाने हैं. Now guys, understand, for all of you who are scoring less than 108, look at this plan. तुम्हारा max time कहाँ पे जाता है? For all of you, maximum time जाता है LR puzzles में, DI में and quants में. This is a recurring complaint for all the students. Is that right? Many of you might agree with this. Here I am telling that उसमें से marks कम लाओ. You see, quants का calculative 15 में से 8 मार्क लेके आओ. Quants technical 15 में से 10 attempt करो and 5 marks लेके आओ. It is fine. You will still be at 108. And then you are only solving 2 LR के puzzles right. अगर समझो तुमने 2 LR puzzles right कर दिए ना, छोड़ दो, बाकी के LR puzzles को देखो भी मत. Don't even look at them. This is a sure shot way to get at least 99 percentile. 99. Guys, कुछ नहीं करके तुम्हें पुम्मा मिलेगा, सिर्फ इतना करके. Understand carefully. Where do you need to pay attention? The scoring topics are the only one topic to have high accuracy in is abstract, जिसमें 80% accuracy होगा तुम्हारा. बाकी सब में तुम्हारा accuracy 70% accuracy भी नहीं है. तुम समझ रहे हो मेरी बात? बाकी सबके accuracy down है. ओवरऑल मार्क्स के हिसाब से accuracy नहीं, तुम कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट्स में से accuracy. तुम्हारे ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी 170 है. 30 क्वेश्चंस छोड़ दो, फिर भी 108 मार्क्स ला रहे हो. And for all the people who are scoring more than 108, you guys have to look at the plan 2.
where you guys have to try to bring 108 out of the topics the way that I have told to you. But then you have to go and jump to plan 2 where it is a negation. So basically इसमें जो formula मैंने लगाया था ना, नीचे जो 0 लिखा है यहाँ पे, this was 140 minus this minus the sum of this. मतलब इसमें जिधर जिधर तुम मार्क्स ऐड करते जाओगे उतना तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा. फाइनली इन द एंड, अजित अब तू बता दैट अजित ये 25 Yes. का मतलब क्या है? Extra at the 15, 25, 35, 25 attempts करने हैं. पहले फर्स्ट केस में 15 था, इसमें 10 एक्स्ट्रा करने हैं एंड 10 का 10 वो एक्स्ट्रा मार्क्स में ऐड हो रहा है, सारे बराबर. What does that mean? Out of 7, I'm telling you to get 4 puzzles right. Get 1 puzzle wrong. You have the liberty. एक puzzle गलत होगा चलेगा. And more importantly, you are not even looking at 2 tough puzzles. 2 tough puzzles देखो भी मत. Don't even look at them. Okay? This is the kind of plan that you have to keep ready for yourself. Obviously, now this plan, if there is a jumbled pattern, there will be a lot of back and forth here, जहाँ पे कभी उन्होंने quants कैलकुलेटर ज्यादा पूछ लिया, टेक्निकल ज्यादा पूछ लिया, उन्होंने डीआई ज्यादा पूछ लिया, फिर डीआई पूछा ही नहीं, तो वो क्वेश्चंस कहाँ गए? अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी. देखो सबका एक्यूरेसी सेम मेंटेन करो, डज नॉट मैटर. एक्यूरेसी चेंज मत करना. जो फाइनल एक्यूरेसी दिया हुआ है ना, ये इतना ही रखना. अगर क्वांट्स कैलकुलेटर के 15 की जगह पे 30 क्वेश्चंस आ गए तो 30 में से 24 मार्क्स लेके आओ, जरूरी है. समझ रहे हो? बिकॉज तुम वही मार्क्स किधर लूज आउट कर रहे हो, बिकॉज डीआई नहीं पूछा है, तो उसके मार्क्स किधर रिकवर करना पड़ेगा. It would be too hectic for us to filter out on questions and then to measure. I mean, already we are short of time. अरे पर कौन बोल रहा है तुम्हें एक्चुअल नंबर लेना है? तुम्हें तो अंदाजा लगाना है. I mean, अगर पजल आएगा तो मैं ऐसे नहीं सोचूंगी कि ऊपर इतने हो गए हैं तो I will leave this. मतलब that's how my mind works. तो वो गलत है ना, वही तो बिठानी है आदत. वो आदत बिठानी है. यू लुक एट, सी, अंडरस्टैंड पजल्स. लास्ट ईयर इतना घटिया पेपर को भी पजल्स 7 ही आए थे, तो उन्होंने वो चेंज नहीं किया था. सेट वाली चीजें उन्होंने सेम ही रखी थी, स्पेशली पजल्स. सिलोजिज्म्स लास्ट टाइम भी थे, उसके पहले वाले साल भी सिलोजिज्म्स आई थी. सिलोजिज्म्स कभी मिस नहीं किए उन्होंने. थोड़ी चीजें जो कंफर्म है वो कंफर्म होने वाली है. वो थोड़े बहुत स्टूडेंट जो रोते रहते हैं, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव्स है, लॉग है. अरे छोड़ो यार, सोचो 200 का नहीं 195 मार्क्स का पेपर है. तुम्हें आ रहे 145 135 मार्क्स 140 के बदले? नहीं ना. अगर वो नहीं आ रहे, then why are you worried about those 5 bloody marks यार? Fine, screw the questions. तुम्हारे पास बाकी 195 क्वेश्चंस है, तुम उसमें से भी 140 ला सकते हो. 150 का लो, चलो 145 लेके आओ, 5 क्वेश्चंस छोड़ के. सिंपल. चलो, let me go back to the PPT. If you could share your exam day experience and also how to tackle questions which are not worth solving and wasting our time. The second part of the question, how to approach the question, tackle the questions which are not worth solving and wasting our time. Recognize in the first 30 seconds that ये question घटिया कैटेगरी है. ये तुम्हें पहले करना पड़ेगा. The first 10-15 seconds to at least dedicate them to deciding if the question is to be solved or not. If it is to be solved, then how? वो without even solving, just try to figure out ये इसमें ये चीजें देखो. फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें मुझे 2 सक्सेसिव ईयर्स है, तो मुझे सक्सेसिव परसेंटेज वाला कैलकुलेशन में लगा सकता हूँ यहाँ पे. बस इतना ही सोचना है, बस बाकी कुछ नहीं. उसने एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, बाद में वापस री इन्वेस्ट किया तो वापस मिलेगा. दैट मीन्स उसको सक्सेसिव परसेंटेज पे इंटरेस्ट मिल रहा है. बस इतना ही सोचना है. इसको 10 सेकंड लगना चाहिए. इफ यू हैव द मेथड रेडी, देन लुक एट द नंबर्स. पहले नंबर्स को देखो ही मत. ये 10-15 सेकंड तुम्हारे डेडिकेट करो ओनली टू फिगरिंग आउट इफ द क्वेश्चन इज वर्थ सॉल्विंग और नॉट, एंड देन डिसाइड इफ द क्वेश्चन इज टू बी लेफ्ट. बिकॉज अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया, तुमने 15 सेकंड बिगाड़े नहीं है, तुमने 45 सेकंड्स बचा लिए हैं जो तुम अच्छे वाले क्वेश्चन को दे सकते हो. ओके, स्ट्रेस के चक्कर में सब गुड़ गोबर करके मत आना यार. चलो, my exam day experience, I had students laughing on me. So I went there as a seat. I went there, and at that time I was teaching, na. So I had students who had joined there, and they knew me. Sir, they were like, "Sir, क्या पहन के आए हो?" I'm like, "तू क्या पहन के आया है?" And after the paper, they all told me that, "Sir, you were right. हमें वही पहनना चाहिए था." People are going to literally dress up so much. You are going to see
द अमेजिंग पीपल जो फॉर्मूलाज बुक रटते रहने वाले हैं टिल दी एंटर द एग्जाम सेंटर, और अंदर जाके एब्सोल्युटली स्ट्रेस दिखने वाले हैं. I last time had a group playing guitar. In the last seat, I had a group. I was like, वो लोग सही है. There will be people playing mobile games. There will be people looking out. Like, अगर second set में second slot में तो पहले slot वाले पे एकदम टूट पड़ने वाले लोग, अरे कैसा था, अरे कैसा था, अरे ये आया वो आया. नहीं, that is the worst thing. Okay, all of you guys, all of you, absolutely don't do that bullshit of looking at the previous slot analysis. These are absolutely fuck all things that you guys are not going to see. If you want my honest opinion, and if you want to agree to what I'm saying, if you have a little bit respect, don't look at all that bullshit. If you are a 140 वाला student and if the सामने वाला person is a 70 bloody student, तुम उसके basis पे तुम decide करके जा रहे हो that LR tough होने वाला है. उसने पढ़ा नहीं है वे, उसको 2 into 2 करने नहीं आते हो, तुम 45 into 45 करने वाले आदमी हो, और फिर तुम उसकी वजह से स्ट्रेस लेके पेपर में जा रहे हो. यू आर प्राइम्ड अबाउट द फैक्ट दैट कॉन्ट्स टफ है, जबकि कॉन्ट्स एक्चुअली में तुम्हारे लिए इजी है, और तुम कॉन्ट्स एंड में उठाओगे. बाद में तुम्हें पता चलेगा अरे शिट, अगर मैंने कॉन्ट्स पहले उठाए तो मुझे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, बिकॉज बाय द टाइम यू रीच कॉन्ट्स तुम एलआर, इंग्लिश और एब्स्ट्रैक्ट की वजह से थके हुए हो गया, खत्म. जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है तुमने उसको भी अपनी वीकनेस बना दी, जस्ट बिकॉज तुमने पहले वाले एनालिसिस देखा. Don't go for that shit. The only reason you will watch the first slot का analysis का video will be the first 20 seconds of the video of any classes to figure out jumbled है या sectional है. That's it. बाकी एक भी video कोई नहीं देखने वाला है. Okay? देखो, मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ऑर्डर देता हूँ, तुम लोगों को मैं ऑर्डर दे नहीं सकता. उधर मेरा राज चलता है, तुम लोग अपने हिसाब से करो. This is my suggestion. हेलो जिगर. Who's asking? जयंत. अच्छा हाँ जयंत बोल. शिवानी का क्वेश्चन है कि फर्स्ट थर्ड मतलब 3 अटेम्प्ट में से कौन सी मिस्टेक किए थे जो लास्ट टाइम नहीं किए, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं किए. मैंने कॉन्ट्स पढ़ा. डिफरेंस क्या है? मैंने कॉन्ट्स पढ़ा. In all 3 attempts, I was very afraid of quants. And I'll tell you how I improved my quants. I forced myself to study quants. How? I joined studying as a teacher for quants. देखो, मुझे पता था कि मुझे क्वांट्स आता है, पर मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ बिकॉज क्वांट्स का डर है. आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू स्टडी क्वांट्स बिकॉज देखो मेरे में बहुत सारा ईगो है. कोई स्टूडेंट अगर मुझे सुना के जाएगा या फिर इन द लेक्चर इफ अ स्टूडेंट आस्क मी अ डाउट एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, माय ईगो विल बी एब्सोल्युटली ब्रोकन. आई कांट हैंडल दैट शिट. आई एम अ ईगोइस्टिक गाय यार. See, use all your negatives to your advantage. I used it to my advantage. चलो ठीक है. I went prepared with all the doubts that the student can ask. That question और surrounding questions और आजू बाजू का जो भी टॉपिक्स है उन सबके डाउट्स में प्रिपेयर करके जाता था ऑलरेडी. That meant that I was very clear with my basics, and that really helped me. I made sure that I am boosting my confidence because I was doing it repeatedly. Okay. So that was my biggest mistake, that I did not study quants. Don't have any bias towards any section. तुम लोग 50 मार्क का क्वांट सेक्शन छोड़ दो. I guarantee अगर तुम्हें बाकी के 150 मार्क्स में से 120 मार्क्स आ गए, I will give you a party. Because that is not going to happen. Okay? And please suggest a good source for practicing critical reasoning. GMAT official guide. क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जीमैट ऑफिशियल गाइड फॉलो करो. इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स. जीमैट ऑफिशियल गाइड है, कैपलान है, मतलब बेसिकली जीमैट मटेरियल. Scoring around 115 to 120 without flukes. I don't know who has asked this, but this is like going to the doctor and saying, डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, मुझे दवाई दो. या फिर डॉक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे दवाई दो. Telling me your scores is absolutely useless if I don't have your scores का breakdown. If I don't know in how much time you are solving, if I don't know तुम्हारा कौन से सेक्शन में कितना MPM आ रहा है, without that looking at your marks will not tell me bullshit. I can give very generic वो यूट्यूबर वाले इधर उधर का ज्ञान, बट वो सब मुझे देना नहीं है. उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, you can go there. Okay. I suggest even you guys don't judge yourself based on the total score that you are getting. Judge yourself based on the different section में कितना marks आ रहा है and कितना MPM आ रहा है. उसके बेसिस पे जज करो. ट्रस्ट मी, योर प्रिपरेशन विल कैटapult to the next level.
जंबल पैटर्न स्ट्रैटेजी प्लीज, आई जस्ट टोल्ड द जंबल पैटर्न स्ट्रैटेजी थोड़े टाइम पहले। वो स्ट्रैटेजी सिर्फ बता दूं तो फायदा नहीं है, स्ट्रैटेजी तुम लोग को बनानी पड़ेगी। मैंने मेरे स्टूडेंट के साथ बैठ के एक एक स्टूडेंट को दिखाया था, तेरे हिसाब से तू ये करेगा। सो दैट इज व्हाट शुड हैपन। अपार्ट इफ दैट इज नॉट हैपनिंग देन आई एम जस्ट ब्लैबरिंग, तो वो फायदा नहीं है। प्लीज सजेस्ट गुड मॉक्स गाइज, ऑल ऑफ यू। मेनी स्टूडेंट्स हैव मैसेज्ड मी टुडे ओनली बिकॉज कल का वीडियो था दैट सर मैंने बाय मिस्टेक ये क्लासेस की मॉक्स ले लिए और एंड आई एम नॉट सैटिस्फाइड एट ऑल। आई गेस ऑल ऑफ यू नो दैट विच क्लास दैट इज गोइंग टू बी। आई टोल्ड ऑल ऑफ देम अब चेंज मत करो, अब नई मॉक में पैसा मत डालो। नई मॉक लेके क्या उखाड़ोगे गाइस? देयर आर 10 days लेफ्ट, तुम 4 मॉक्स देने वाले हो मैक्सिमम। नई 4 मॉक्स देके कुछ फायदा नहीं, मॉक्स देके तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं सुधर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, मॉक्स आर जस्ट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। The reason why I say some classes ka mocks is good and some classes ka is not good, it's because of the overall content quality and the solutions given. Solutions में गलती नहीं है तो अच्छा हो गया mock, because the ones that I suggest against, उनके solution में भी गलती होता है, उनके questions में भी गलती होता है। I know 3 classes during my preparation जिनको मैंने WhatsApp पे screenshot निकाल के mistakes भेजी थी। मैंने इस साल वापस mocks देखा and वो same mistakes है उसमें। मैंने CET 2 साल पहले दी। So understand, classes, many classes don't give a shit. Many of them don't give a shit. So be very, very careful. There are very few classes who are updating their mocks every year. I guess there is only one class that is updating their mocks every year. बाकी सारी classes की mocks same रह रही है, same to same. It's just that at least same है but खराब quality नहीं है। इसीलिए I suggest 4 names. 4 में से एक classes हर साल mock update करती है और बाकी 3 same to same रखती है। I won't name anyone. Okay. Which type question to not solve in any section please tell tomorrow? वो तो सबके लिए अलग अलग होगा ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल LR में मैं ग्रुपिंग जरा भी नहीं करता, आई सक एट ग्रुपिंग। अगर कोई मुझे ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन बता देना, इफ A goes then B and C go together, if G goes then H and I does not go, if I goes then G does not go with H, ये मुझे दे दिया ना, मैं गंदा वाला, I can't solve that sum. I can't. I am very, very weak at grouping. But the thing is, I am so accepting of the fact that I am weak at it. That means even if it's the easiest grouping का question, I will leave it because चलो समझो easy है, मैं उठा लूंगा. But understand, whom am I competing with? I'm competing with others जिनका वो strength होगा. So why do I look at something that is किसी और की strength and solve it just because paper में आया है? I will only look at my strengths. And this will all come into being only if you are already getting 125, 130 plus in mocks. If not, then you are, see, देखो guys, ज्यादा से ज्यादा 5-6 मार्क्स ऊपर नीचे होता है। अगर तुमने स्ट्रेस लेवल सेम रखा सीईटी का जैसे तुम मॉक्स में रख रहे थे, अगर तुमने सीईटी में स्ट्रेस बढ़ा दिया तो तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, 10-15 मार्क्स से भी गिर सकता है। इट इज अ लॉट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर आर यू मेंटेनिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। बट तुम्हें जितना आ रहा है ना मॉक्स में, उसके 5 मार्क्स से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, उतना ही आएगा ऑन एन एवरेज फॉर ऑल ऑफ यू। Crack it. Roll credits. Chalo, now I'm open to all your doubts again. Please go on and ask me all the doubts. Oh my God, there are 99 chats. Guys, मैं chats नहीं पढ़ रहा यार. Guys, chat के questions है ना directly पूछ लो. मैं chats नहीं पढ़ रहा. चलो. So anyone, any doubts guys, please go on and ask. देखो तुम्हारे पास 10 दिन है और तुम्हारे पास मुश्किल से कुछ मिनट है मुझे क्वेश्चंस पूछने के लिए, and I'm pretty sure nobody else is giving such strict answers. Yeah, go on please. Sir, how to increase abstract score? You never look at increasing abstract का score, you always look at decreasing abstract का time. It's all about MPM management. Understand, अगर तुम्हें स्कोर 15-16 आ रहा है ठीक है, उसमें टाइम रिड्यूस करने की ट्राई करो. The goal is to have 1.6 और 1.4 से 1.6 के बीच का MPM in abstract का सेक्शन. तो वो कैसे होगा? अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो राइट तो 10 मिनट में होना चाहिए. अगर 20 मार्क्स ला रहे हो तो तुम 1.3 मिनट्स 1.4 मिनट्स दे सकते, सॉरी 13 मिनट्स 14 मिनट दे सकते हो फॉर 1.5 का MPM. ओके? Yes sir, thank you. Yes sir. Most welcome. Others? Hello?
ज्योमेट्री का प्रेप नहीं है तो करे क्या या छोड़ दे? ज्योमेट्री अगर मतलब फॉर्मूलाज आता है तो इनफ है. फॉर्मूलाज आते हैं, इफ यू नो व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड ज्योमेट्री, देन यू शुड डेफिनेटली गो इन फॉर ज्योमेट्री. आई नेवर लीव ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इज अ वेरी geometry is it's like a game. If you know how to solve geometry, then it's really amazing. If not, then geometry is very confusing. But geometry is my longest section in crack every test. Longest lecture in crack every test. हाँ, 3.5 घंटे का लेक्चर है. मैं स्टूडेंट्स को जोर जबरदस्ती बिठा के रखता हूँ. Hello, और Jivan. एक या गो ऑन. Manvi here. एक मिनट मानवी. संकर्षण. Yes. टेस्ट फंडा मॉक्स अभी मैं दे रहा हूँ तो अच्छा. आई थिंक कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है या कैसा है? सीईटी पिछली बार दी थी लेकिन मैं स्टडी सब नहीं ऊपर किया नीचे होता रहता है. सब ऊपर नीचे होता है. सबके नोट्स ऊपर नीचे होता रहता है. डोंट वरी. ओके. Club them with the good complementary mock. For example, test funda clubbed with ELC is good. IMS clubbed with time is good. वैसा. मानवी बोल. Yes. अभी genuine attempts तो 140 तक जा रहे हैं, जिसमें से अगर सेक्शन वाइज नहीं भी रहा, पजल पेपर रहा, फिर भी 110 वगैरह तक आ रहे हैं. तो अगर एग्जाम डे पे फ्लूक्स वगैरह देना या सिर्फ पेपर हार्शली मतलब निगलेक्ट देखो करते एग्जाम जाना. डे पे तो फ्लूक्स मार रही है, बट द पॉइंट इज दैट LR पजल्स में रैंडम फ्लूक्स होता है, बाकी किधर भी रैंडम फ्लूक्स नहीं होता है. बाकी एवरीवेयर देयर हैज टू बी अ कैलकुलेटेड गेसिंग. You will try to eliminate the answer by getting as close to the answer as possible. Quants में approximation is the key. The entire quants का 50 mark का section approximation is the key. RC में it is the tone of the passage that is going to help you. Parajumbles में it's the pairings that you have done. Like for example, AF connected है, BC connected है, and DE connected है. This pairing will help you eliminate the options. Accordingly, you can try to do a calculated guessing, and that is why it is a rule for. कोई है मेरा स्टूडेंट क्रैक एवरेज का? कोई है क्या? आई नो मैंने नाम बोला था, बट कोई है क्या? चलो गुड, कोई नहीं आया. सो इट इज अ रूल फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स. योर मॉक्स कितने टाइम का मॉक होता है? 150. 145. 15 मिनट. तुम्हारे सामने अगर LR का पजल तुमने सॉल्व करके आंसर लेके आए हो, बट अगर 5 मिनट बचा है ना, स्क्रू इट. मार्क भी मत करो, डायरेक्टली सबमिट द एग्जाम. लास्ट के 5 मिनट की आदत रखो, सिर्फ कैलकुलेटेड गेसिंग के लिए होना चाहिए. एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर लीविंग फॉर कैलकुलेटेड गेसेस. अगर तुम ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ रहे हो तो 5 के बदले 10 मिनट रहना चाहिए. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर स्कोरिंग राइट नाउ, बिकॉज कैलकुलेटेड गेसिंग इज नॉट लाइक रैंडम तुक्का. यू हैव टू पुट इन एफर्ट. अगर 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन है तो उसको एटलीस्ट 30-45 सेकंड्स तो लगता है. रियल टाइम का आधा टाइम लगता है कैलकुलेटेड गेसिंग में, बिकॉज यू आर ओनली गोइंग टू गेट 50% एक्यूरेसी इन दैट. 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ो. 50% एक्यूरेसी, वेरी गुड. ओके. Okay. Except in the verbal section, except from the RC part, I am able to get 15 to 18. I don't know, बहुत ज़्यादा wrong जा रहे हैं. So, is there any tip that you can give to improve those? Break down the RC. So basically RC 3 अलग अलग टाइप के होते हैं. RC नहीं, the rest. अच्छा, the rest में you're not scoring. हाँ. Break down the entire English section into 3 parts: RC, grammar, parajumbles and vocab. सब में से 10-10 मार्क्स लेके आओ. RC 20 मार्क का होता है, उसमें से 10 या फिर 12-13 मार्क्स लाने की ट्राई करो. ग्रामर 15 मार्क्स का 10 मार्क लेके आओ. ग्रामर इंक्लूड सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम एंड सेंटेंस कंप्लीशन. बाद में आता है तुम्हारा पैराजम्बल्स एंड वोकैबुलरी. पैराजम्बल्स 2 टाइप के आ सकते हैं. एक आएगा दैट तुम्हें ABCDE, DABEC, ECBAD ऐसा दिया होगा, एंड बाकी यू विल हैव which is the first question after, what is the first statement after arrangement, what is the second statement after arrangement, third statement after arrangement, ऐसा पूरा सेट आ जाएगा. ऐसे 10 मार्क का आ सकता है, उसमें से 5 और वोकैबुलरी के 5 में से जितना. ओवरऑल 10 मार्क्स लेके आना है उसमें से, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में से, वोकैबुलरी एंड पैराजम्बल्स में से. ऐसे 10-10-10 करके तुम्हें 30 मार्क्स इंग्लिश में आ सकते हैं. Break it down in this manner, it is very much possible. Trust me, I'm telling all of this because this is very much tried and tested on my students. Sir, since you have given us this strategy, but sometimes what happens is when we read the verbal ability questions, it takes a little bit more time. So while we try to maintain the accuracy, how to score well in this verbal section? Gaurav, now it is like you are telling
you are going to a physiotherapist and you are saying देखो मैं जनरली तो मैराथन भागता नहीं हूँ, बट जब मैं कभी कभी 200 सॉरी 20-25 किलोमीटर भागने की ट्राई करता हूँ तब मेरे पैर दुखने लगते हैं. It is because you are not Okay. into regular practice of it. For English, if you really want to get better at it, unless you have been reading regularly, there is very little that you can do at this moment. Just try to get marks out of the topics which require less reading, like parajumbles, grammar. RC में Okay. अभी scores pump up करना is very tough if your reading is not strong enough. So just revising the grammar rules are enough. I mean, हाँ, grammar is not unidirectional ना. English grammar has a lot of exceptions also. वो exceptions देखो 15 मार्क का आएगा, उसमें से 4 या 5 मार्क्स तो exceptions पे बेस्ड होंगे. तो 10 मार्क डायरेक्ट बेसिक ग्रामर होगा और 5 मार्क्स इधर उधर का एक्सेप्शन डाल के वो लोग बनाते हैं क्वेश्चंस. सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 मार्क्स तो ला सकते हो तुम आराम से. and I think in most of the RCs we have vocabulary questions, तो वहाँ से easy हो जाता है RC questions. Okay, that's it. एंड वोकैबुलरी में क्लोज टेस्ट भी आता है, सादा वोकैबुलरी भी आता है. तो अगर पैराजम्बल्स 2 टाइप के नहीं बस एक ही टाइप का आ गया, दोनों में से एक टाइप आ गया, तो बाकी यू विल हैव क्लोज टेस्ट एंड वोकैबुलरी बोथ. मतलब व्हाट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, एंड ऊपर से क्लोज टेस्ट आ जाएगा. दैट पूरा पैराग्राफ पढ़ो और पैराग्राफ के बेस पे ऑप्शन सिलेक्ट करो कौन सा वाला सही होगा वर्ड वहां पे बैठने के लिए. अमेजिंग है क्लोज टेस्ट. तो आई लव, एब्सोल्युटली लव क्लोज टेस्ट. But the problem with closed test is like if you miss the reference, I mean, if you miss the basic point, the whole passage goes wasted. इसीलिए बोल रहा हूँ रेगुलर रीडिंग करो. सर इसीलिए बोल रहा हूँ रेगुलर रीडिंग करना चाहिए था. Right. चलो. Thank you, sir. Others? Hello, sir. Yes, Aman, go on. Sir, actually, my mock score, one day they are going up and second day they are going down. So I just can't understand. Is it me lacking somewhere or the mocks that I'm using? अमन तूने लेट ज्वाइन किया क्या? Yeah. हाँ, ये आंसर ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया मैंने थोड़े टाइम पहले ही. Okay, but sir, YouTube पे देख ले. Okay. Others? Go on. Yes, sir. I have like my scores in critical reasoning have been low, पहले. But I have practiced and मैंने सारे rules वगैरह ऐसे brush up किए, पर फिर इतना ज़्यादा कुछ improvement मुझे लगा नहीं. CR है ना, I think it's a big scam to give rules for critical reasoning that most of the classes have done. CR honestly is just literal role playing. Like for example, a course of action should be a role play where you are thinking that you are the judge and you are taking a decision on something. If you think of it in that manner, that makes it very, very easy. Okay, so basically just using it in your practically answering it. Yes, okay, exactly. Have a very practical approach, but an unbiased approach. Your biases because of your environment, personal that experience. you stay in should not get into the question ka thinking. So that is a habit that you need to set in while reading CR. Okay, sir. Thank you. But Have a for very assumptions, conclusions, we cannot think from their point of view. It gets very tough. I mean, just think very, very neutrally. If you are thinking with a bias, तो फायदा नहीं है. I mean, I try to apply rules to it and it does not work out generally. It is wrong. I don't know why. I can't believe that इधर 156 लोग हैं, मुश्किल से 20-25 लोगों के कैमरास चालू है. You guys are lucky that you guys are not my students, हाँ. जैसे कल मेरे स्टूडेंट्स आएंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं सारे आएंगे. उनमें एक का भी कैमरा बंद है, remove them immediately from the lecture, immediately. In my lectures, I'm always in the wait to remove someone. I just want a reason. Preparation करके नहीं आए, I'll remove you. Camera बंद है, I'll remove you. Answer नहीं दे रहे, I'll remove you. But that strictness has led to students being very, very serious about studies. तो वो लोग प्रेप करके आते हैं, वो लोग बेसिक्स करके आते हैं, वो लोग कैमरा चालू रखते हैं. They make sure that they are attentive in the lecture. That directly correlates to उनका पोस्ट लेक्चर प्रैक्टिस बहुत अच्छा जाता है. So उनको immediately टॉपिक याद रह जाता है, तो उनको घड़ी घड़ी 2-3 बार कराना नहीं पड़ता. Like I don't know if you guys know or not, मैं हर चीज के लिए एक ही लेक्चर लेता हूँ. टाइम स्पीड डिस्टेंस एक लेक्चर, टाइम एंड वर्क एक लेक्चर, परसेंटेज एक लेक्चर, एवरेज एक लेक्चर. मेरा हो जाता है सब एक लेक्चर में. मैं वो बेसिक एडवांस ये वो 50% नहीं रखता. I again find that a scam that many classes do.
एक बार करो, अच्छे से करो, हो जाता है। तुम्हारा पढ़ाई भी यही तरीके से रखो, एक बार करो, अच्छे से करो बस, एंड बाद में बस रिवीजन होना चाहिए। डोंट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। चलो गाइस, आई एम हेलो वेटिंग सर। फॉर डाउट्स। यस हर्षदा, गो ऑन। या आपने इंडिया बिक्स के बारे में बताया है ना, तो उसका जो लेवल होगा मतलब एब्स्ट्रैक्ट का, तो बहुत वो इजी, या बट वो एग्जाम के लेवल के हिसाब से सही होगा क्या? बहुत इजी है। दैट इज या जस्ट आई फॉर हैव यू टू गेट ट्राइड। एन आइडिया, दैट इज जस्ट फॉर यू टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एब्स्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी, बट वो लेवल का नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली एब्स्ट्रैक्ट के लिए कोई जेन्युइन रिलायबल सोर्स नहीं है। सो just get into a groove of understanding how abstract reasoning works. और सर पजल्स में ना, पजल्स करने के लिए लिया भी ना, इवन इफ स्कैन करके देखा कि लाइक हाँ ये दिस इज डूएबल, फिर भी टाइम लग रहा है, तो व्हाट शुड वी डू? समझ नहीं आ रहा कि टाइम कैसे रिड्यूस हो। इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, मतलब 6 Okay, मिनट्स तो मिनिमम लग रहा है। okay, wait. Students should not hit me for this. I'm gonna give you guys something. ये देखो, ये ना मेरा डेली LRDI शीट है। 60 क्वेश्चंस ईयर, 30 डेज का प्रैक्टिस। ये अगर तुमने कर लिया ना प्रॉपरली, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद इन 7-8 मिनट्स, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा LR और DI दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। Actually, no, I won't give it. It'll be unfair to my students. Make a sheet for yourself. आज बैठ के, आज रात को बैठ के make a sheet for yourself in which you are going to put up really good LRK questions. Solve 2 a day. सिर्फ 20 क्वेश्चंस निकालो, सिर्फ 20 क्वेश्चंस, 20 सेट्स निकालो। Solve 2 every day, but the way of solving it is you don't solve it only one time. दैट इज द डिफरेंस। देखो, बहुत तुम लोग में से बहुत लोगों ने 500 के ऊपर LR के सेट सॉल्व किए होंगे, फिर भी तुम्हारा स्पीड नहीं बढ़ रहा है। अगेन दैट इज अ कंप्लेन दैट आई गेट बिकॉज यू आर सॉल्विंग इट इन द रॉन्ग वे। तुम लोग क्या करते हो, यू गाइज सॉल्व इट 15-20 मिनट लगा कर बाद में छोड़ देते हो, अरे सॉल्व हो गया। नहीं, यू सॉल्व द सेम क्वेश्चन अगेन using a different entry point, using a different approach, use the clues that are given in a different order. ट्राई टू फिगर आउट कौन से तरीके से तुम ये सॉल्व करोगे तो तुम फास्टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा 5 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन होना चाहिए। Every LR puzzle, the tough ones can be solved in max 7 minutes. The normal ones can be solved in 3 to 5 minutes. All of them, each and every one. And I can guarantee you can give that to my students. वो लोग करके दिखाएंगे। मेरा तो जाना तो मेरे स्टूडेंट्स भी करके दिखाएंगे। जिन लोगों ने इज्जत से LRDI शीट में जो देता हूँ वैसा किया है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ दिन का 2 सॉल्व करो, बट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने तुम्हें आधा पौना घंटा जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग इट जस्ट वंस, यू आर सॉल्विंग इट रिपीटेडली, मल्टीपल टाइम्स। वैसा करो अपने लिए। अगर ऐसे तुम LR की प्रैक्टिस कर रहे हो, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दैट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस दैट आई हैव फाउंड। ओके सर। So, from where to pick such questions? मैंने ढूंढ के खोद के एक सोर्स में से निकाले थे। So that is why I don't want to give it away. It's kind of something that I do for my students here. So I don't want to just be unfair to them. Already वो मैंने काफी कुछ आज कोर्स का ही बता दिया है, बहुत कुछ। ये सब जो मैंने बताया उसमें से बहुत सारी चीजें उनकी इम्प्रूवमेंट वीक में थी। सो अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स तो खत्म हो गए। बाद में आई थॉट कि चलो कुछ और करते हैं। आई कीप एडिंग, मतलब मैं टाइम पास, मुझे कुछ नहीं सुनता, मैं नए सेशंस ले लेता हूँ। सो आई स्टार्टेड एन इम्प्रूवमेंट वीक वेयर फॉर द एंटायर वीक देयर वर डिफरेंट सेशंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। ये जो मैंने 10 टॉपिक बताया उसमें से 7 टॉपिक्स जो है जो इम्प्रूव हो सकते हैं। LR पजल से लेके क्रिटिकल रीजनिंग, सारे LR स्टैंड अलोन, क्वांट्स कैलकुलेटिव, क्वांट्स टेक्निकल, सबके लिए एक दिन था। 4-4, 6-6 घंटे के सेशंस हुए। एक दो घंटे के सेशंस नहीं, 4-4, 6-6 घंटे के सेशंस हुए। दे सेंट मी क्वेश्चंस इन लोड्स और मैंने आशीष एंड भाविका ने तीनों ने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे, उनको बेस्ट तरीके बताए कैसे सॉल्व करना है करके। एंड इट वाज अ डिस्कशन ऑफ लाइक 150-200 people at a time, and सब बोल रहे थे। Everybody was trying to figure out what is the best way to solve it and how would that person solve it. The point behind it is, so I always keep it this way. It has to be a community. Crackers is a community
when you are good at something, you will, and मेरा है ना, my students have a link, that is a student practice link. All of them can join the student practice link anytime without even me being there. That is a link that I have made specially for them on my Zoom, so that मैं ना हूं और वो लोग अपने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करके एक दूसरे का प्रिपरेशन और अच्छा कर सके. मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय माय 120 प्लस वाला ग्रुप, उन लोग को जो आता है ना वो लोग दूसरे को सिखाते हैं. उन लोग ने नया ट्रिक सीखा, वो लोग बोलते हैं सब आ जाओ, एंड वो ट्रिक सबको बताते हैं. So that way, that kind of a community kind of a building has really grown them. So once getting into the 120 plus is tough. मेरा एक अलग ग्रुप है 120 प्लस वाला स्टूडेंट्स के लिए. गेटिंग इनटू दैट इज टफ बिकॉज एक नहीं 3 मॉक्स में लाना पड़ता है 120 प्लस, एंड उसके बाद 120 से ऊपर 135 पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगता है, बिकॉज द सर्कल दैट यू हैव इज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मूविंग अहेड ओनली. सो अकॉर्डिंगली यू गाइस हैव टू स्टार्ट डूइंग. Sir, one more question. Yes, Shreya. Sir, मैं quant solve करती हूँ, means I'm not very good in quant, but I solve quant. But जब मैं mocks देती हूँ तब मुझे quant का question solve ही नहीं करने आते. पर जब मैं analyze करती हूँ तब that time I take time and solve question. It's because तू quant side में लेती है. By the time you reach quant, Yes, sir. you're already tired. I know, मतलब मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है. Yes, sir, exactly. I take मैंने quant. इतने 1-to-1 सेशंस लिए ना, because the same thing repeats. Now understand, the doubts are the same. सारे स्टूडेंट्स के डाउट सेम होते हैं. This is an insider teacher secret. सारे स्टूडेंट्स के डाउट सेम होता है. हम बस अलग अलग जवाब देते हैं, मतलब हम बताते हैं हम अलग जवाब दे रहे हैं, नहीं, बहुत सारे आंसर सेम होते हैं. The point being that तू क्वांट्स एंड में लेती है. The same thing अगर किसी का LR में सेम होता है, तुम सेम कर रहे हो, तुम LR एंड में ले रहे हो. You are taking it when you are already tired. And also Shreya, I suggest that even if you want to take quants in the end now, take it after a easy section. Don't take it after your LR or after your DI. I guess that is what you're doing, right? Yes, sir, exactly. देखो सर बट तभी क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाते. मैंने ऐसे मतलब क्योंकि एंड में लेना ही नहीं है. Whatever is tough should be solved first. Tough easy में switch करते रहो. And that is why when I say LR puzzle से start करना है, it's because I find LR puzzles tougher as compared to the other topics. You might find quant stuff. मेरे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनका इंग्लिश अच्छा नहीं है यार, जबकि मैं तो इंग्लिश को टफ मानने को ही पाप समझता हूँ. बट स्टिल there are students who are doing it and still they are scoring 135 plus. सबका अलग अलग होता है श्रेया. Yes, sir. Thank you. Okay. Yes, somebody else has a doubt. हेलो, Who's asking? नवनीत है. हाँ नवनीत. सर मैं पूछ रहा था कि what is the correct way to like analyze the mocks? Look at wrong questions. Wrong questions में 2 टाइप के होते हैं. एक, तूने देख के इमीडिएटली रॉन्ग मार्क कर दिया बिकॉज तूने तुक्का मारा, या फिर तूने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. दैट इज फाइन. दोज आर द गुड क्वेश्चंस. द बैड आर द वंस जिसमें तुमने टाइम डाला और गलत सॉल्व किया. दीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद इन द वर्स वाली कैटेगरी आर द क्वेश्चंस जो तुमने सही सॉल्व किए बट ज्यादा टाइम दे दिया. व्हाई आर दे बैड? बिकॉज दैट मीन्स वो टॉपिक तुम्हें आता है बट तुम वो गलत टेक्निक से कर रहे हो. हर एक टॉपिक सॉल्व करने का ट्रिक होता है, हर एक टॉपिक के लिए टेक्निक होता है. शायद क्रैक एविडेंस में मुझे भी बहुत सारी टेक्निक्स नहीं पता. मुझे जो आता है मैं सब सिखाता हूँ. दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्टूडेंट्स. देयर माइट बी अदर टीचर्स हु हैव मोर ट्रिक्स देन मी फॉर दैट टॉपिक. उनके पास ट्रिक होगा जो मेरे पास नहीं है. द थिंग इज, ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं है, मुझे नहीं पता है ट्रिक. सिमिलरली तुम्हें उसकी ट्रिक नहीं पता है. सो यू हैव टू फिगर आउट जो क्वेश्चंस तुम सही कर रहे हो बट ज्यादा टाइम ले रहे हो, हाउ विल यू सॉल्व दैट यूजिंग अ ट्रिक. वो ट्रिक उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या फिर यू लर्न फ्रॉम समवन और यू मेक इट योरसेल्फ. Then you go on to the questions that you had left. These are the questions that you recognized that you did not know and you left them. Could they be solved? Were they worth leaving? And finally, you go on to the questions which you solved right. See if you can reduce time in it a little more. That's it. वो questions बस go through कर लो, and that is necessary to go through those questions because they will tell you what are your A category questions. जो क्वेश्चंस तुम्हारे सही और कम टाइम में सॉल्व होते हैं वो तुम्हारे ए कैटेगरी क्वेश्चंस. ओके, मेक पैटर्न्स, मेक अ शीट, मेक. इसीलिए डेली एनालिसिस शीट फॉलो करो, लाइक यूज बनाओ अपने लिए, इसीलिए जरूरी है. अदर्स डाउट्स? कम ऑन गाइस, व्हाट 150 के ऊपर पीपल है एंड यू गाइस आर टेलिंग मी दैट सिर्फ 4-5 लोगों को डाउट्स है. सबका हो गया क्या प्रिपरेशन?
अच्छा, ईश्वर is asking, please tell about batch of 23 repeaters when you start after CET 22. ईश्वर, मेरे already students join करने लगे हैं यार. My batch for 23 is already started. I understand. तुम लोगों को क्या लगता है मेरे कितने बैचेस थे क्रैक टेस्ट में? 4. I don't run after a lot of batches, guys. I don't. I'm doing it as a passion project. Why do you think मैं इतना सारा मेरा कोर्स का तुम लोग को फ्री में दे रहा हूँ? Why am I giving out all this information? I love teaching. मेरा NPCM पैकेज बहुत अच्छा है. Understand? I like teaching. इसलिए मैं ज्यादा बैचेस चालू नहीं करने वाले. Even for 23, I'm not going to start a lot of batches. Honestly, I don't even have the time with the bandwidth. Time ही नहीं है यार इतने बैचेस चालू करने को. तो whoever wants to join, you can join this batch. दूसरा बैच शायद दिसंबर में चालू होगा. लास्ट ईयर जनवरी में चालू हुआ था. सो जनवरी के बाद अगर नेक्स्ट ईयर वापस डिले होगा तो मैं मार्च में चालू करूंगा लास्ट बैच. बस वही प्लान है. आगे पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है. आई हैव अ टीम. इस बार सब मेरा अपना नहीं चलता, मेरी टीम का भी चलाना पड़ता है मुझे. तो 2-3 लोगों की बातें सुननी पड़ती है. हेलो सर. Armeet, okay, now okay, many students have been asking me, sir, आप CAT भी start करो. Guys, I want to say I am a little against CAT. I find it a little annoying when on the classes are pushing the students for CAT. I understand CAT में बहुत सारी exams है, अरे बहुत सारी colleges है, totally understand. But for a student like me, which is majority of the public who is trying to do an MBA in India, जिनकी profile अच्छी नहीं है, you must understand, तुम लोग 99 percentile भी लेके आओ, तुम कुछ नहीं उखाड़ लेने वाले, because you won't even get calls from all these top colleges. बहुत सारे YouTube पे वीडियोस है that got into IIM with a low profile or with a bad scores. उनकी प्रोफाइल में कुछ अलग था, या तो उनकी प्रोफाइल में उनका ग्रेजुएशन कोई सड़ी सी अजीब सी डिग्री थी. I know people with 91.1 percentile at IIM Ahmedabad. I have 3 friends, 91.1, 92.3, and 94.2 percentile. 91.1 was a physiotherapist, psychologist. 92.3 was a dentist, and 94.3 was what, economics का something उसने अजीब सी चीज पढ़ी हुई थी. See, understand, diversity के चक्कर में IIMs बहुत जा रहे हैं because they are trying to replicate what the Harvard and all these colleges are doing. That is a copycat fashion that they are doing. अगर तुम नॉर्मल डिग्री वाले आदमी हो एंड अगर तुम्हारे स्कोर्स भी बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है, I am against the logic of IIMs of picking up the best students and just letting them go through your college for 2 years and telling that we have the best students. नहीं, तुम सिलेक्ट ही बेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे हो, तुम स्टूडेंट्स में कुछ एडिशन नहीं कर रहे. वो बंदा तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना भी सक्सेसफुल होने ही वाला था. You just gave him a tag. This is not happening with all these colleges like the other non-IIM colleges. FMS does not do it. JB does not do it at all. NMIMS, SNAP, ये सब ऐसा नहीं करते. MDI does it to some extent, but it's very less as compared to IIMs. So CAT देना है, अगर तुम्हारी प्रोफाइल है CAT के लिए तो ही CAT दो, बाकी फायदा नहीं है CAT देके. And in fact CAT देके फायदा नहीं, CAT देके नुकसान है, because students start preparing for CAT very late. अगर तुम कैट के लिए सेकेंड ईयर में तुमने प्रिपरेशन चालू किया एंड यू आर थर्ड ईयर में, तुम थर्ड ईयर के बाद कैट दे रहे हो, ठीक है. कैट का प्रिपरेशन 3-4 महीने में नहीं होता है, इट्स अ टफ एग्जाम. उसके बाद जब कैट का रिजल्ट आता है जनवरी में, वो रिजल्ट के डिप्रेशन में तुम्हारा जैट, IIFT, स्नैप का थर्ड अटेम्प्ट, एनमैट का फाइनल अटेम्प्ट, माई कैट और सीमैट बिगड़ जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक एग्जाम देने की वजह से तुम 6 एग्जाम्स बिगाड़ रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं थे, बट फिर भी बिकॉज ओ माय गॉड इसमें 50 कॉलेजेस है, तुमने वो दिया. वो 50 कॉलेज में से कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरा वो लॉजिक सिंपल था यार. इफ आई वेंट नाउ आई विल बी एक्सेप्टेड इनटू एन IIM Ahmedabad बिकॉज मेरा है प्रोफाइल, अब मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है. आई हैव एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आई हैव सोशल वर्क, हैव, चलो एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ दो, एक्स्ट्रा करिकुलर सोशल वर्क ही मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब है, पहले नहीं था क्योंकि मेरे स्कोर्स नहीं है. So are you understanding? That is why even at a 95.5 percentile, I did not get calls from IIMs. Because तब मेरे स्कोर्स भी अच्छे नहीं थे और मेरा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स कुछ भी नहीं था मेरी प्रोफाइल में पढ़ाई के बिना. अगर वो सब है तो कैट दो और प्रिपेयर करो, अदरवाइज यू आर प्लेइंग एन अनफेयर गेम. समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए Totally agree with you, sir.
यस जयंत भैया जिगर रीडिंग अभी भी कंटिन्यू रखना है एग्जाम तक या फिर क्या करना है? क्या रीडिंग? रीडिंग रीडिंग डेली रीडिंग जो रीडिंग भी तो अगर सबमिट। अब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट मत कर। नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू थी तो अभी कंटिन्यू रखना है या फिर अरे ब्रेक करना है? रीडिंग तो आदत के लिए रखो यार। रीडिंग, डोंट डू रीडिंग एज एन ऑब्लिगेशन, डू इट लाइक अ हैबिट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एंटायर थिंग यार। लेट मी लुक एट द चैट। चैट में जो जो क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। ओह आदित्य कब से आदित्य है क्या? रेज योर हैंड इफ यू आर देयर आदित्य। आदित्य है या गया? अरे गया शायद, बेचारा कब से पूछ रहा था। अरे तुम लोग चैट में देख के बताते थे सही यार, बेचारा कब से पूछ रहा है। अरिथमेटिक का वेटेज, अरिथमेटिक आई कंसिडर द एंटायर quants का calculative together. I assume that to be 15 marks का. So that includes your arithmetic, your time, speed, distance, time and work, geometry and mensuration, and simple interest. ये सारा आ जाता है अरिथमेटिक में रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन, स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, वो सब आ जाता है। ओके, सो दैट इज अरिथमेटिक का वेटेज। आदित्य इफ यू आर सीइंग द रिकॉर्डिंग प्लीज ड्रॉप अ कमेंट दैट सर मैंने सुना। डिड यू हैव प्रायर जॉब एक्सपीरियंस बिफोर जेबी? मेरे बारे में बाद में बात करेंगे। सर आप कैट भी स्टार्ट करो। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग कैट, नॉट एटलीस्ट एनी टाइम सून। आई बिलीव दैट देयर आर इनफ स्टूडेंट्स इन सीईटी हु नीड हेल्प। कैट देने वाले 2.5 लाख स्टूडेंट्स है, सीईटी देने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स है, काफी लोग जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। विच एग्जाम्स आर गुड फॉर जेबीआईएमएस? सीईटी एंड सीमैट, दैट्स इट। बाकी कोई एग्जाम्स मत देना अगर जेबीआईएमएस को टारगेट कर रहे हो तो। Last 10 days daily revision should be many sections, sir, one in a day. Siley, look at my everyday videos. I post videos every day on YouTube that आज 10 days to go ये पढ़ना है। ये कौन कौन फॉलो कर रहे हैं मेरी वो वीडियोस? मैं रोज पोस्ट करता हूँ। I suggest you guys seriously follow it. मतलब मैं जेन्युइनली उसमें थॉट डालता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बनाता, रैंडम नहीं है वो। Difference between the faculty of JBIMS and SIMSRI is it is not even comparable. Vaibhav, JBIMS ka faculty is not comparable to anyone, any other college, and that includes the IIMs. JBIMS ka faculty is, in my opinion, way above them, purely because we have working faculty. IIMs have full-time faculty. हमारी faculty present day में हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स देती है। आईआईएम्स की बहुत, नॉट ऑल बट बहुत सारी फैकल्टीज फुल टाइम फैकल्टी है जो 25 साल पहले इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनके एग्जांपल्स भी 25 साल पुराने ही है। ओके, so we get a lot more practical knowledge, I guess, as compared to IIMs. My opinion might be wrong, might be right. This time sadly I'm not able to take the CET. I really wanted to take, but CET मुझे लगा वीकेंड को होगा, बट वीकडेज को है, मैं मेरी जॉब छोड़ नहीं सकता। अगर मैं मेरे एनपीसीआई में बोलूँ ना, अरे सुनो, मैं जिस एग्जाम मैंने 2 साल पहले क्लियर की थी मुझे वो वापस देनी है, मेरा बॉस मुझे लात मार के भगा देगा। So yeah, that's not gonna happen. हेलो। Yes. सर मतलब अभी जो 10 डेज बाकी है तो उसमें मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि डेली 2 मार्क्स दूं, तो ये अच्छा रहेगा या नहीं? वर्स्ट प्लान। सर मतलब अभी किस चीज पर फोकस करना चाहिए फिर? डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कौन से मार्क्स के हिसाब से तुम्हें कितनी मार्क्स देनी चाहिए, एंड पूरा प्लान मैंने बताया, फॉलो दैट। ओके, थैंक यू। चलो गाइस एनीवे, अगर कोई लास्ट डाउट है जो तुम्हें रिकॉर्डिंग में चाहिए तो पूछो, बिकॉज इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तो देन यू कैन आस्क मी अनफिल्टर्ड डाउट्स, बिकॉज तब आई कैन बी एब्सोल्युटली अनफिल्टर्ड। अभी कोई डाउट्स है जो रिकॉर्डिंग में है विच यू फील आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो पूछ लो। ओके सर, स्पीड मैथ्स में क्या करना चाहिए? Any calculation. Speed match is addition, subtraction, division, multiplication, square roots, cube roots, cubes, squares, ये सब करने आना चाहिए immediately and at a very very fast pace. That is speed maths. Hi Jigar. Hello. Yes, go on. Yeah, actually I wanted to know regarding VARC. I am attempting this one, but while solving यानी मुझे वो थोड़ा वो टाइम पे लग रहा है कि हो जाएगा, बट आफ्टर रिजल्ट इट इज लाइक बिगड़ जा रहा है 100 यानी
I don't understand your question. It is very ill-framed a question. I'm unable to understand. You frame the question better तो मुझे समझेगा तो मैं तुझे समझा सकूं. मुझे हाँ question यानी नहीं समझ लेगा. सॉरी एक्चुअली केस क्या है कि एक्यूरेसी लेवल जो मिलना चाहिए VARC हाँ, में, हाँ. जैसे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने क्रिटिकल रीजनिंग का हो गया, पैराजम्बल का हो गया, हम्म. तो उसको अटेम्प्ट करने में जा रहा हूँ कि हो जाएगा करके, बट उसका एक्यूरेसी लेवल अचीव नहीं हो रहा है जितना चाहिए. See, honestly, that is a lot of, I believe that's a knowledge gap that you are facing. A knowledge gap can only be cleared by actually studying the basics of that particular topic. अगर knowledge gap clear नहीं किया, that is the first step. Clearing your knowledge gap is the first step. अगर वही नहीं किया तो बहुत problem होगी. There is no working around having a clearing your knowledge gap. But for this one, parajumble and critical reasoning, that तो also. वही ना, parajumble में it is important to understand how the sentences is framed. Sentence framing, and if you are reading every day, you will understand how the flow of a prose works. You need to understand it is generally in CET, it is a climax, anticlimax kind of a pattern that they are asking in CET, where it is a series of events which are happening in decreasing or increasing order of importance, depending on if it's a positive or a negative importance, negative activity. Negative activity में it is of decreasing importance. In positive activity it is of increasing importance. That is the most common kind of parajumble asked in CET. तो ये सारी चीजें तुम्हें ना नोटिस करके पता चलेगा. So I generally teach in that pattern only. What is generally very commonly asked in CET and how do you tackle it? उसके लिए तुम्हारा mental state, उसके लिए तुम्हारा way of thought क्या होना चाहिए. That is what I teach my students. But you have to start thinking in that manner. Otherwise नहीं होगा. Okay. Thank you. Oh, sure. तो सर I'm audible? Yes, Armin, पूछ. सर अब आखिरी जो मॉक बची हुई है वो जंबल देने की सेक्शुअल देने हैं. जैसे कि मेरे पास जंबल I मॉक already answered this. There is no confirmation, तो तुम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते. मतलब जैसे कि 4 मॉक देने हैं तो 2 सेक्शनल अपना सेक्शनल 2 जंबल. एग्जैक्टली, दो दे दो. जो भी कर रहे हो आधा आधा करो. ओके, चलो. यस सर, गैप ईयर्स कितना मैटर करेगा ड्यूरिंग एडमिशंस एज वेल एज प्लेसमेंट? कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मतलब एक पर्टिकुलर नंबर कुछ फर्क नहीं होगा ना, पड़ता है. मतलब कितना भी हो तो भी कुछ इट फर्क डजंट नहीं मैटर. पड़ता है. कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके. I know people with 3 years of straight gap and they are placed at 32 lakh का package. 3 years straight gap with ठीक ठाक scores. 32 lakh का package, I am pretty sure that it won't be bad in your opinion. हेलो सर. Yes. सर मुझे 12th में 60 के बिलो परसेंटेज है, तो अगर मेरे को जेबी मिला तो चल, मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली रेप्यूटेड कंपनीज ही आएंगी, तो 50 के ऊपर चाहिए. देख, तू चेंज कर सकने वाला है. कैन यू चेंज योर 12th का स्कोर? अभी 110 आ रहा है. कैन यू चेंज योर 12th का स्कोर? नो, आई कांट चेंज इट. क्या फायदा है सोच के? सो बट सर, लेकिन अगर क्या फायदा है सोच के? क्या फायदा है सोच के? फायदा तो कुछ नहीं है, तो बट अगर मुझे 1 साल गैप लेना है, if you want to keep feeling sorry for yourself and if you want to gain sympathy points from yourself, then start thinking all of this. अरे मेरा ये है, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा. अरे प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आने के लिए पहले प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठने के लिए जेबी आना पड़ेगा, जिसके लिए स्कोर्स चाहिए. ये सब छोड़ दो. अरे प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा क्या? पहले प्लेसमेंट तुम्हें बैठने भी नहीं मिलेगा अगर जेबी नहीं मिला तो. दैट इज अ वेरी लेट थिंग. ओके सर. Are you understanding? हाँ सर, समझ गया. हाँ, ये सब सोचना बंद करो. दैट गैप है, फर्क पड़ेगा प्लेसमेंट में. 12th में इससे कम है, फर्क पड़ेगा. सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी, यार अरे क्या फर्क पड़ेगा यार? इवन इफ यू गेट द वर्स्ट प्लेसमेंट इन JBIMS, तुम्हारा फिर भी 12-13 लाख का फिक्स्ड पैकेज होगा. फिक्स्ड टोटल पैकेज तो उससे काफी ज्यादा होगा. वेरिएबल सब गिन के काफी ज्यादा होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम जेबी का सबसे थर्ड क्लास प्लेसमेंट भी बाकी सब कॉलेज के प्लेसमेंट से अच्छा है. Somebody has typed in the chat and I really like that question. Competition 57 seats के लिए है, 1.7 lakh students fighting for it. No, there are only 2,000 or 3,000 people fighting for it. I'll tell you why.
most of the people give up. And many of the students have already settled for, अरे जो मिलेगा ले लूंगा, मेरा लास्ट ईयर है, I don't want to give a repeat attempt. They are, and जब ये attitude आता है ना, मेरा लास्ट ईयर है, you will be satisfied with whatever marks you are getting. You will not push for more marks. You be in your comfort zone will eat you up. So 57 सीट्स के लिए 1.7 लाख कंपटीशन नहीं है तुम्हारे पास, मुश्किल से 1500-2000 की कंपटीशन है, मुश्किल से। जो लोग एक्चुअल में सीरियस है एंड जो लोग सच्ची में पढ़ाई कर रहे हैं, आजू बाजू आड़ा टेढ़ा ये सब सोचे बिना, देखो जो लोग एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग प्लेसमेंट का नहीं सोच रहे, वो लोग नहीं सोच रहे अरे प्लेसमेंट मेरा होगा या नहीं, उनको पता है प्लेसमेंट के लिए पहले एडमिशन चाहिए, वो लोग एडमिशन पे ध्यान दे रहे हैं। आजू बाजू की बातें छोड़ो। सर बोलो। सर आपने पहले 108 एटलीस्ट 108 मार्क्स का यू हैड शोड द चार्ट ना, हाँ। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट फॉर द नेक्स्ट 10 days व्हाट शुड बी द डेली प्लान? मैंने बताया तो सही सब। क्या कर रहे हो तुम सेशन में यार? सर आई एक्चुअली इतना जॉइंड डिटेल, लेट। पूरा सेशन इतना डिटेल में बताया मैंने। YouTube पे देख, वापस पूरा सेशन देख, समझेगा। श्रेय बराबर से एक्सप्लेन किया ना मैंने। हेलो। हाँ सूरज बोल। जिगर भाई मेरा एक क्वेश्चन है, सीटी से रिलेटेड नहीं है बट मुझे एज अ कंसल्टेंट बनना है, सो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है? वेट गाइस, एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट YouTube पीपल टू हियर, कि उनको भी शायद ये डाउट आ सकता है, ये सब प्लेसमेंट रिलेटेड बाद में रखो। एनी ऑल क्वेश्चंस डन? हाँ। चलो वेट, चलो बाय YouTube पीपल, आई होप यू एंजॉयड द सेशन।